विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। हम वैदिक संस्कृति में जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह विषय है कार्य करने के बाद उसका जो श्रेय लेने की एक परंपरा हो जाती है। कोई महान पुरुष, कोई बड़े पुरुष अनुग्रह करके हमारे ऊपर कृपा करके हमारे कार्यों में कुछ सहयोग कर देते हैं, या ऐसा भी होता है कभी कभी उनके कार्यों को हम अपना कार्य मानने लगते हैं। देने वाले ने दिया और भी दिया इस शान से, लेने वाला कह उठा मेरा है यह अभिमान से। इस भाव से देते हैं। परमात्मा जो हमें कोई वस्तु देता है तो किस भाव से देते हैं? लेने वाला यह कह उठता है कि तो मेरा ही है, भगवान ने थोड़ी दिया है। और अभिमान से क्या उठता है? बिल्कुल वही पंक्तियां शास्त्रीय वचनों में। देवताओं को अहंकार हो गया कि ब्रह्मा जी ने जितना भी सब कुछ किया वो तो हमारी महिमा है, उसमें हमें ही गौरव मिलना चाहिए। ऐसे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनकी परीक्षा करते हैं। कहा ना तय ऐक्षंत अस्माकमेव अयम विजयः। उन्होंने, देवताओं ने देखा कि ये तो हमारी विजय है, अस्माकमेव अयम महिमा इति, हमारी महिमा है, हम ही गौरव पा रहे हैं इसमें। तो तद्धैषाम विजज्ञों, जब तद्धैषाम, तद है एषाम, झयो हो अन्यतरस्याम, सूत्र बोल दिया व्याकरण का, तो उससे हा को झयो हो अन्यतरस्याम पूर्व स्वर्ण हो जाता है, तो उसको फिर धा आदेश हो गया। तद्धैषाम, तद है ऐशाम विजज्ञों। जब उस ब्रह्म ने ऐसा जाना उनके विषय में, विजज्ञों, कि भाई ये तो ऐसा मानते हैं कि हमने सब कुछ किया है, हमारा ही महिमा है, तो कहा तद है ऐशाम विजज्ञों तेभ्यो हा प्रादुर्बभूव। तो उनके लिए, उनके सामने प्रादुर्बभूव, भगवान प्रकट हुए। काव्यात्मक भाषा, वेदों को भी काव्य कहा गया है। तो कहा तेभ्यो हा प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत, तन्न व्यजानत। ऐसे व्याकरण पढ़ने का कितना लाभ है। रस धारा हर समय ऐसा लगता है कि बस चल रही है, लगातार जुड़े हुए हैं आप रस से। आप सोचेंगे हमने व्याकरण नहीं पढ़ी, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है तो हम क्या रस से हटे हुए हैं? आप भी रस से जुड़े रहो, हम मना नहीं कर रहे। तन्ने व्यजानता, अब जैसे व्यजानता, जिसने व्याकरण पढ़ी है वो कैसे पढ़ेगा इसको? व्यजानता। और जिसने नहीं पढ़ी वो कैसे पढ़ेगा? व्यजानत। व्यजानत ऐसे पढ़ेंगे, तकारांत, व्यजानत। लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या है? व्यजानता। अक्षर को ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्म को गलत पढ़ना मतलब इसलिए आनंद आता है। अक्षरम नक्षरम विद्यात् अस्नो 13वां अक्षर। अक्षर ब्रह्म है, अक्षरम न क्षरम, जिसका क्षर नहीं होता, जो कभी क्षरण नहीं होता, सदैव विद्यमान होता है, ऐसे अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसलिए तो कहा ओम इत्तीदम उपासीत, ओम की उपासना करो। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। तो कहा तेभ्यो हा प्रादुर्बभूव, तो ब्रह्म उनके सामने प्रकट हुए। तन्य व्यजानत, ते, उनको ब्रह्म को न व्यजानत, वो उनको नहीं जान पाए। जब व्यक्ति बड़े कहते हैं ना दंभ में होता है, अहंकार में होता है, अपने सामने किसी को मानता थोड़ी है,
वो सोचता है कि बस मैं ही मैं हूँ और तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो ऐसी कुछ स्थिति थी उनकी। तो तन्न व्यजानत, वो नहीं जान पाए कि इदम यक्षम, यक्ष का रूप धर गया, यक्ष का पूजनीय, सेवनीय, वंदनीय व्यक्ति। तो कोई जान ही नहीं पाए उनको सारे देवताओं में से कि भाई कौन आए हैं ये। तो फिर क्या हुआ, जब कोई नहीं जान पाए तो जो भी देवता लोग थे वहां पे, वो जो यक्ष के रूप में भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, वो जान ही नहीं पाए ये कौन है। तो जैसे भेजते हैं पूछने के लिए, जैसे भगवान राम जब किष्किंधा पर्वत की ओर गए तो सुग्रीव को बड़ा डर लगा कि कहीं बाली ने तो नहीं भेज दिए, मेरा जो भी छोटा मोटा राज्य बचा है मैं शरण ले रहा हूं, कभी उसको भी हड़पना चाहता हूं। अब देखो ऐसे प्रसंग है, अगर हम अपने इतिहास का पता हो, हमें अपने पूर्वजों के विषय में ठीक ठीक ज्ञान हो, वैदिक संस्कृति वैदिक परंपरा से हम जुड़े हों, तो हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों को, इस देश में बच्चों को इस संस्कृति को खतरा कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। जब हम अपने महापुरुषों को उनके असली रूप में, उनके वर्तमान तात्कालिक यथार्थ रूप में जानेंगे, उनके गुणों को जानेंगे, समझेंगे, तो काल्पनिकता में क्यों जिएंगे हम भगवान राम के द्वारा किए गए तप वाले कार्यों को ये कहकर तो नहीं टाल सकते ना कि वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जीवन में किए गए इतने साहसिक कार्यों को, इतने अच्छे कार्यों को, इतने योगेश्वर श्री कृष्ण इतने तप को हम ऐसे तो नहीं भुला देंगे ना कि वो तो भगवान जी थे, बस लीला कर रहे थे, वो तो सुख दुख से परे थे, उनको ऐसे थोड़ी होता है। एक मूर्ख व्यक्ति ने एक पोस्ट डाल दी कुछ दिन पहले, और नाम तो क्या लेना किसी का, गुरु अर्जुन देव जी हुए हैं, तो उसने ऐसे कहा, उनको मतलब जलते तवे पर बैठा करके ऊपर से तेल डाल दिया गया, गरम गरम खोलता तेल शरीर। आप सोच कर देखो हमारे जो महापुरुषों के साथ में कितना अत्याचार किया है, और देश की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने कितने भीषण दुखों को सहा है। क्षमा कीजिएगा किसी को चोट लगे तो। उन्होंने ऐसा लिख दिया कि उनको कोई दुख नहीं हुआ, वो तो एक ऐसी स्थिति में थे। हालांकि उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा भाव होगा कि भाई उनकी स्थिति इतनी अच्छी थी, वो सुख दुख से पार एक अलग अवस्था में चले गए थे, और इस तरह से तो उसने वहां पर, व्यक्ति ने, वो प्रसंग उनका है, मैं उसको मना नहीं करता, ऐसी स्थिति होती है, पर एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं है उसमें कि इतने दुख कष्टों का उन्होंने सहन किया, कुछ किया, लेकिन इस बात का महिमा मंडन की देखो ये सब एक ऐसी स्थिति है, सुख दुख से पार चले गए और ये बस हो गया काम। और किसी व्यक्ति के शरीर में मच्छर काट ले तब तो बात समझ में आती है कि उसकी समाधि ना टूटे। पूरे पूरे शरीर को आप नष्ट कर रहे हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। शरीर में अगर आत्मा का वास है, इंद्रियों में, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, इच्छा से जानबूझ करके व्यक्ति यदि अपनी उस स्थिति को ले आता है, कोई शरीर में रोग है, भयंकर पीड़ा है, समाधिस्थ होकर के अपने शरीर से प्राणों को उत्सर्ग कर देता है, वो एक अलग उच्च पराकाष्ठा है। देखिए इतने भीषण अत्याचार हुए हमारे देश में वीरों के ऊपर, शहीदों के ऊपर, गुरुजनों के ऊपर, और हम केवल इतना सा कह दें कि नहीं नहीं वो तो सब इनसे पार थे, ऐसे थोड़ी कहा जा सकता है। पूरे शरीर की त्वचा को गरम गरम लोहे की सलाखों से पकड़कर शरीर से त्वचा को उतार दिया गया। इतिहास पढ़ना चाहिए, कितना दुख दर्द सहा है हमारे महापुरुषों ने इस संस्कृति की रक्षा के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें बोर हो जाते, मन नहीं लगता जी। ये तो मन का प्रश्न ही नहीं है। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, व्याकरणम को, अच्छे शास्त्र को, जो भी है वैदिक। ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षडंगो वेदाध्ययन जियते। निष्कारण धर्म है, कोई प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन। कुछ कहते हैं प्रयोजन वशात हम पढ़ रहे हैं, कार्य के लिए पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ना ही है। जैसे जीवन जीने के लिए श्वास लेना, कोई प्रयोजन से लेते हैं क्या? रात्रि को सो जाते हैं तो प्रयोजन समाप्त होना चाहिए, नहीं रात को भी चलती है। तो जैसे जीवन जीने के लिए श्वास आवश्यक है, ऐसे ही अपने इस वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए अपने वैदिक शास्त्र को अध्ययन अध्यापन तो बहुत आवश्यक है। ना कर सकते तो श्रवण तो करें। जिन महापुरुषों ने मोमबत्ती जलती है, पिघलती रहती है, ऐसे अपने जीवन को जलाया।
आरों पर रखकर सीधे सीधे फाड़ दिया गया, 2 टुकड़े कर दिए गए शरीर के। और यूं कहते हैं कि वो उनकी स्थिति ऐसी थी कि उन्हें दुख नहीं होता था। कितना दुख होता है ये तो व्यक्ति को पता चल सकता है। फिर उसमें कहेंगे कि उनकी बहुत उच्च स्थिति थी, ऐसी थी वैसी थी, ठीक है जैसी भी थी, लेकिन समाधिस्थ पुरुष कितना भी समाधिस्थ हो जाए, जब शरीर पर इतने भयंकर अत्याचार होते हैं, सामान्य चीजों को सहन कर लेता है शरीर, तपोधन सहन आता है ना शास्त्र में। एक बार की जब कर्ण लेट गया गुरुजी की गोद में अपने, और धोखे से जाकर के उसने विद्या आदि ग्रहण की, तो एक चींटा था, उसने उसके पैर में काट लिया कर्ण के। तो उसने जो काटा तो उसमें से रक्त निकलने लगा, हटाना चाहता था उसको एकदम से, तो लेकिन गुरुजी थोड़ा लेटे हुए थे कर्ण की गोद में, सर था उनका, तो उन्होंने सोचा कि मैं सर हिलाऊंगा तो कहीं गुरुजी की निद्रा बाधित हो जाएगी, तो ऐसे करके वो हिला नहीं। तो धीरे धीरे से वहां से गरम गरम रक्त उनके गुरुजी को जैसे स्पर्श किया तो उनकी आंख खुली एकदम। उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने देखा तो उसका मोटा चींटा काट रहा था। तो कर्ण को तो लगा गुरुजी बड़े प्रसन्न होंगे मेरी बात से। प्रसन्नता की जो बात है वो तो है ही, उसमें तो कोई बात नहीं, कोई गुरु भक्त है। तो उन्होंने कहा भाई ये जो कार्य है ना कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, जो भी प्रसंग रहा हो, देखो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाता, लेकिन जो प्रसंग है, जो मूल बात है, उस पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण सारे तप कर लेगा, योगी ऋषि सब तप कर लेंगे, सर्दी गर्मी भूख प्यास ये वाले तप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वाले तप तो केवल क्षत्रिय कर सकता है कि तलवार लग जाए, शरीर कट जाए, फिर भी लड़ता रहे युद्ध के मैदान में, राणा संगा आंख में तीर लगा निकाल के पट्टी बांध के फिर लड़े। ऐसे तब तो क्षत्रिय कर सकते हैं। गौरव होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे महापुरुष कैसे थे। आजकल देखते हैं कहीं छोटी सी नाली को भी पार कर देते आउच ऐसे बोलते हैं, पता नहीं कौन सा आउच पाउच बनाते हैं। कहाँ रानी लक्ष्मीबाई नाले को पार कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, पता नहीं कहाँ के आदर्श बना लिया हमने। और उसको बड़ा अच्छा माना जाता है कि जो अपने घर में सबसे कम काम करे, काम ना करे, उसको बड़ा महत्व दिया जाता है। भाइयों चाहे बहनों, क्षमा चाहूंगा पर है तो ऐसा ही। जो बहुत अधिक काम करते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो करते रहते हैं। स्पेशल फीलिंग उनके लिए रहती है जो काम ना करते हो। जो कोई कहे ना हाँ हमें तो चाय बनाना भी नहीं आता, जो कोई कहे हमें दिव्य पेय बनाना भी नहीं आता, हमें रोटी बनानी भी नहीं आती, हमें भोजन भी नहीं आता, ऐसे ऐसे छोटे मोटे काम तो आने चाहिए सभी को, भाइयों को भी बहनों को भी, सभी की बात कह रहा हूँ, एक पक्ष को लेकर नहीं। अपने घर पे अगर रहते हो माता पिता का हाथ बटाना चाहिए काम, इसमें भाई और बहन वाला प्रश्न नहीं, मनुष्य मात्र की बात है। कला है सीखो, इसमें क्या बात है। कैसे लिखा हुआ है कि बहनें भोजन बनाएंगी, भाइयों को बनाना चाहिए घर पे। हॉबी नहीं है तो डेवलप करो, अच्छा कार्य तो मन ना होने पर भी करना चाहिए, क्या दिक्कत है, करो। तो बात ये है, अब आप ये सोचिए, तो वही क्या कहते हैं कि भाई एक जो ऋषि होते हैं, जो योगी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो ऐसा वाला तप नहीं करते, ये वाला तप वो सहन नहीं कर सकते ऐसा। ये तो क्षत्रिय ही कोई वीर इस तरह के काम करते हैं वो कर सकते हैं। और एक तरफ कहेंगे कि नहीं वो लड़ाई करते थे, क्षत्रिय ही थे, अरे क्षत्रिय तो थे पर इतना भीषण जिंदे व्यक्ति को रखकर आरे से काटा जा रहा है, सोच के देखो मतलब आत्मा कांप जाती है। सुबह 4 बजे उठने में दिक्कत, घर में थोड़ा सा दीपक जला करके यज्ञ हवन गायत्री मंत्र करने में दिक्कत, आलस्य की प्रतिमूर्ति बने खड़े। सोचो तो इस संस्कृति को पाने के लिए, इस संस्कृति में जीने के लिए कितना तप किया गया है। ऐसे नहीं मिली, ये शहीदों के खून पर तैर कर मिली है, ये गिफ्टेड नहीं है कि आंख खुली और दे दिया। कितना महान पुरुषार्थ किया है। संभाजी का पढ़ो चरित्र कितना है, दुख क्या होता है, तड़प क्या होती है। वीर बंदा बैरागी का पढ़ो इतिहास, भूखे जेल में पड़े हैं, अनशन कर रहे हैं, बर्फ की सीली पर रख करके भगत सिंह को पीटा जा रहा है, किसी भी तरह से टूट जाए, ऐसी थोड़ी है। थोड़ा सा धन अर्जित हो गया काकोरी में, जो महान घटना हुई, तो उससे क्रांतिकारियों ने देश की सुरक्षा के लिए, देश में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उस धन का सदुपयोग किया। तो चंद्रशेखर आजाद के माता पिता बहुत गरीब, मतलब खाने की भी स्थिति नहीं इतनी, तो कुछ ने कहा जो जानते थे उनको, लोग कुछ पैसे लेकर के माता पिता को
दे दो, थोड़ा सा उनका काम चल जाए घर परिवार में। बहुत ज्यादा तंगियां आती थे, करने कमाने वाले आप यहाँ हो, कोई है नहीं। हमें ऐसा लगता है ना कि हम इस पथ पर चलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत बड़ा तप किया है और हमने इस दुनिया में ऐसा काम किया है जो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी बोध हो जाता है ना। कभी कभी कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत दान दक्षिणा दे देता है तो ये सोचता है कि अब हमने तो कर लिया, कृत्य हो गया बस इस मनुष्य जीवन में, और कुछ करने के लिए शेष है ही नहीं। ये जीवन इतना सा नहीं है। जो नहीं देते उनसे तो अच्छे हैं जो थोड़ा बहुत देते हैं। जो थोड़ा बहुत देते हैं वो और थोड़ा अधिक दिया करें शुभ कार्य में, वैदिक कर्मों में। दान की भी कई गति होती है। ऐसा ना हो कि दान देने वाले बम बांध के फट जाए कहीं, कि आप तो दान दे रहे हैं और वो फटना फटाने का काम चल रहा है। तो इसलिए जरूर देख लें कि आपका दान कहाँ जा रहा है। दान देने वाला भी दोषी होता है अगर गलत जगह जाता है। इतना भयंकर पुरुषार्थ लोगों ने किया है। क्या उत्तर है चंद्रशेखर आजाद का? यूं बोले कि अगर उनको जीवन चलाने के लिए यदि मुझे ये वाले पैसे देने पड़े जो राष्ट्र कल्याण के लिए हमने लिए हैं, तो मैं उनको 2 गोली दे आऊंगा जाके। भाव देखो उनके, भाई असहनीय पीड़ा है, माता पिता भूखे हैं बेचारे, भूख से तड़प तड़प के मरे, इससे अच्छा है कि मैं उनको 2 गोली दे आऊं। भावना है देखो। प्रथम वरीयता राष्ट्र, बाद में सब। ये है बात। वहां जो मूल भाव है वो ये है। कोई माता पिता को मारना उद्देश्य नहीं उनका। उनके संकल्प कितने ऊंचे, ऐसे आजाद हुआ देश। ये तो कुछ पढ़ा दिया उल्टा सीधा थोड़ा बहुत, चलो छोड़ो, अलग विषय हो जाएगा। इस संस्कृति में जीना, इसको पढ़ना, ये तो हमें सौगात के रूप में मिला है। माने एक तरह देखा जाए तो लाखों लाखों वीरों ने शहादतें दी हैं, अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है इस मातृभूमि के बलि वेदी पर। तब जाकर के इस संस्कृति में जी रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। पढ़ते कैसे? गुरुकुलों में जाते थे, जहां जहां गुरुकुल चले थे ब्रह्मचारी को भी काट दिया और गुरु जी को भी काट दिया, पढ़ लो। वीर सावरकर को तो ऐसे हालत कर दी कि उनको तो आजादी के बाद भी घर में रख लिया नजर बंद करके। तो कहने की बातें इतनी है बस कि जो संस्कृति हमारी है वो हमें ऐसे नहीं मिली। जब तक ये बोध अंतर तन की गहराई में उतर नहीं जाएगा ना, आपको अपनी संस्कृति से प्रेम जब तक होगा नहीं स्वयं अंदर से, तब तक प्रगति होगी नहीं इस पथ पे। नहीं तो बस यही होगा, सुबह से शाम तक नौकरी पे जाएंगे आएंगे, जो भी व्यवसाय करेंगे, घर पे आएंगे, खाएंगे पिएंगे, खत्म। धीरे धीरे जीवन समाप्त। उन जीवन के बारे में भी तो सोचो जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया आपको इस जीवन को देने के लिए। उनके प्रति भी तो हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। उनका क्या दोष था? उन्होंने क्यों 20-20, 21-21, 18-18, 14-14, 9 साल की उम्र में अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया? क्यों? किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस पढ़ के आए बाहर से सारा। आज के जमाने में यूपीएससी में कोई नौकरी लग जाती है, उसकी टॉप कर जाता है या कोई स्थान पा लेते हैं, उसके बाद एक जिलाधिकारी बन जाते हैं, तो कितना ऐश्वर्य मिलता है उनको, अपने आप में कितना एक श्रेष्ठ, सारा समाज उनके कितना महत्व देता है उनको। वो उस समय पे सारा करके आ गए थे, लेकिन उसको पीछे करके इस पथ पर चले। वो उन्होंने देखा कि मेरी प्रथम वरीयता किसी की गुलामी करना नहीं, मेरी प्रथम वरीयता है अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो आवश्यक है उस पर काम करना। तो ये किसी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, भाव तो रख सकते हो राष्ट्र के प्रति समर्पण वाले। जब ये भाव सदैव बने रहेंगे ना, तो इस दुनिया में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आपको भारी लगेगा, कोई पढ़ाई ऐसी नहीं है जो आपको कठिन लगेगी। हाँ, एक सामर्थ्य होती है अलग अलग, वो मैं मानता हूँ, सभी मानते हैं, सबकी सामर्थ्य अलग अलग होती है। तो कम से कम जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उसका 100% सदुपयोग तो करेगा। वो ये तो नहीं कि सामर्थ्य तो है और उसको भी बचा बचा के रख रखा है, तलवार है वो जंग लगा के रख रखी है, गल गई सड़ गई। इतना तो कर लो, जिसको जितनी सामर्थ्य मिली है उसका तो उपयोग करो। जब उपयोग करोगे तो बढ़ेगी भी, ये भी बात है। जब व्यक्ति कोई भी नौकरी करता है, जॉब करता है, प्राइवेट सेक्टर में लगता है, तो मंथ की पहली सैलरी और 20 साल बाद जब लगातार निरंतर जॉब करता रहता है तो 20 साल बाद की सैलरी में तो जमीन आसमान का अंतर होता ही है ना। तो लोग में दिखता है आंखों से हमें, तो यहाँ क्यों नहीं है? आध्यात्मिक पथ पे भी तो ऐसा ही है, बुद्धि के क्षेत्र में भी तो ऐसा ही है। बल से बल बढ़ता है, बुद्धि से बुद्धि बढ़ती है, बौद्धिक कार्य करने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती ही है। इसमें लंबा चौड़ा गणित है ही नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है।
व्यायाम करोगे तो आज 20 दंड लगाओगे, कल 30 लगाओगे, 50, 100, 200 बढ़ता रहेगा इस टाइम में। दोनों ही तरफ है। अच्छे कार्य में लगाओगे तो अच्छाइयां बढ़ेंगी, बुरे में लगाओगे तो बुराइयां बढ़ेंगी। तो कम से कम इस जीवन के जो 25-30 वर्ष हैं बड़े सुंदरता से इसको जी तो लें, उपकार की भावना से, परोपकार की भावना से, उपयोगी बन करके, सदुपयोगी बन करके, तो उसका एक अलग ही आनंद आता है। और बहुत बोझिल होकर के नहीं, भार को सर पर ढोकर ऐसे नहीं, निर्भर होकर के, क्योंकि जिसके पथ पर हम चल रहे हैं वो तो बहुत ही प्रेम स्वरूप है, करुणा स्वरूप है, भक्त वत्सल है, परम गुरु है, परमेश्वर है। सभी ऐश्वर्यों में उसका ऐश्वर्य सबसे उत्तम कोटि का है, इसलिए परमेश्वर, परम ईश्वर। ईश ऐश्वर्य वो भी परम, ऐश्वर्य भी उसका परम। उसके जैसा ऐश्वर्य किसी का है ही नहीं, ना उसमें घटती है ना बढ़ती है, ना उसमें साम्यता है ना उसमें अतिशयता है। उसके जैसे बल पराक्रम किसी का है ही नहीं, ना समानता है और अतिशयता भी नहीं है। कोई कहेगी उससे अधिक है, हम उसको पार करके उल्लंघन करके आगे चले जाएंगे, अतिक्रमण कर जाएंगे, ना, वो तो कंपटीशन से बाहर की चीज है। उसके साथ कोई प्रतियोगिता किसी की किसी काल में ना हुई थी, ना है, ना होगी। वो तो प्रतियोगिताओं से परे की चीज है, बस आनंद स्वरूप है। जब शास्त्र में बातें कही गई हैं और जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है उत्कृष्ट, अनादि संबंध है उनमें। उनमें ऐसा नहीं है कि शास्त्र में कुछ है और उसमें कुछ है। जैसा है वही है, उसी स्वरूप में वो है, प्रतिष्ठित है। वो सच्चिदानंद है तो वो है, उसका स्वरूप है ये। तो प्रेम स्वरूप है तो प्रेम स्वरूप है, वो अलग नहीं है। आनंद स्वरूप है तो वही है, उसका वही स्वरूप है। आनंद अलग हो, भगवान जी अलग हो, ऐसा नहीं है। प्रेम में है तो वो प्रेम में ही है। समष्टि के प्रति अपने प्रेम का विस्तार करेंगे तो समझो परमात्मा को ही पा रहे हैं। तो ऐसे जो ब्रह्म हैं, ऐसे जो भगवान है, वो उनके सामने यक्ष के रूप में प्रकट हुए। देवताओं का भी पूरा एक ग्रुप है, समूह है। जैसे हनुमान जी का पता करने भेजा तो रामायण में पंक्ति आती है, कुछ सार रूप में बता देता। जब आपस में वार्तालाप होता है तो भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये जो महात्मा जी हमारे सामने खड़े हैं, इन्होंने जो संस्कृत में हमसे संभाषण किया है, बातचीत की है, व्याकरण की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से इसमें एक भी त्रुटि नहीं है। पद्यों में बात की है, पद्यों में बात की है, और छंद की दृष्टि से भी कोई त्रुटि नहीं की, व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से भी कोई त्रुटि नहीं की है। और इतने सरलता से, सहजता से इन्होंने हमसे वार्तालाप किया है, ये निश्चित ही बहुत बड़े विद्वान है। क्या बना दिया अपने महापुरुषों को, ये तो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम डार्विनवाद को पढ़ेंगे क्या? पूछ निकली अवशेष पाए जाते हैं और निमेषक पटल पाई जाती है आंख के अंदर से, ये फालतू की बकवास हम पढ़ेंगे, पढ़ाई जा रही है। जबकि हमें पता है कि हमारी संस्कृति 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। हमारे वेदों में संकल्प पाठ पढ़ते हैं, चाहे कोई वैदिक कोई पौराणिक कोई, इससे कोई मतलब नहीं है। हम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे ऐसी ऐसी रचनाएं कर दी गई हमारे महापुरुष ने। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से आज तक का एक एक दिन की गणना हमारे शास्त्रों में है। जितने भी विद्वान विद्वज्जन है, जो भी कार्य कराते हैं वैदिक रीति से, सब पढ़ते हैं, करते हैं, संकल्प पाठ बोलते हैं। हमारी आंखों के सामने सत्य होते हुए हम उसको नकार रहे हैं। तो धन्य है परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जो इस विषय में अथक पुरुषार्थ कर रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, और बहुत सारी बातें। हम अपने कर्तव्यों को जाने और इस पथ का वर्णन करें, जो जहां पर है वहीं से यात्रा तो प्रारंभ करें। एक दिन लक्ष्य तो सभी को पाना ही है। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के हमको विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम
श्री परम ऋषिभ्यो नमः।